क्या अजित पवार के विमान हादसे के पीछे प्रफुल्ल पटेल का हाथ था? रोहित पवार के आरोपों ने सबको चौंका दिया है। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। अजित पवार की मृत्यु के बाद शरद पवार गढ़ के एमएलए रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदेह जताया कि ये बस एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा, हादसे से पहले अजित पवार सड़क के रास्ते जाने वाले थे, लेकिन एन वक्त पर प्रफुल्ल पटेल का फोन आया और एक खास फाइल पर साइन करने की जिद की गई। उस फाइल को आने में देरी हुई और इसी देरी की वजह से अजित पवार ने कार छोड़कर प्लेन से जाने का फैसला किया। पॉइंट नंबर 2, रोहित पवार का दावा है कि उस विमान में पहले से ही तकनीकी खराबी थी। ताज्जुब की बात यह है कि जिस कंपनी के पास विमान के मेंटेनेंस का काम था, उसके तार भी प्रफुल्ल पटेल से जुड़े बताए जा रहे हैं। कैसे? उन्होंने दावा किया कि देश में विमानों के रख रखाव एमआरओ की कुछ ही कंपनियां हैं, जिनमें से एक के मालिक प्रफुल्ल पटेल है। आरोप यह है कि क्या विमान के मेंटेनेंस में जानबूझकर लापरवाही की गई। पॉइंट नंबर 3, अजित पवार की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान और दिल्ली मोदी शाह के साथ सीधा सवाल प्रफुल्ल पटेल के पास आ सकता है। अंजलि दमानिया जैसे कार्यकर्ताओं ने भी ये सवाल उठाया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए ये सब किया गया है। अजित पवार की मृत्यु के बाद दोनों एनसीपी गठों की एक होने की चर्चा भी बंद हो गई है और प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट कर दिया है कि अब विलय संभव नहीं है। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम नहीं लिया था। उन्होंने पूर्व विदर्भ के नेता कहा था, लेकिन प्रमोद हिंदूराव ने सीधे तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है। अभी जांच चल रही है, लेकिन ये सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक हादसा था या सोची समझी साजिश? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें द ग्लोकल वर्स।